सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए उनकी संपत्ति, धर्म स्थान, जान, प्रतिष्ठा, इसके लिए उठाना चाहिए, जल्दी उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए, पर्याप्त उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाना चाहिए। हमारी और पाकिस्तान, हमारी और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा, 2200 किलोमीटर अकेले बंगाल के साथ है। हमको इस बात का डर है कि इस परिस्थिति का फायदा उठा करके एक बहुत बड़ी संख्या में दोबारा से एक्सोडस का प्रयत्न किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है। यह अतिक्रमण देश के हित में नहीं होगा, ये वहां के डेमोग्राफी को ज्यादा इम्बैलेंस करेगा। और इस न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें आईएसएस ने इसको इंजीनियर किया है, फंड किया है और प्रमोट किया है। इस बात को बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आईएसएस का इसमें बड़ा हाथ है। थैंक यू सर। हम सबके ध्यान में यह है कि बांग्लादेश एक हिंसा के, अनसर्टेनिटी के, अराजकता के दौर में से गुजर रहा है। वहां की चुनी हुई सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री यहां आकर के यूके में असाइलम मांग रही हैं। तो सबसे पहले मुझे भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया है, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पे भी नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई हो। सब जगह हुई है, सब डिविजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था, उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है, उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है, झेनीदहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। गुरुद्वारों को भी नुकसान हुआ है। ये बात ठीक है कि बांग्लादेश में जो प्रोग्रेस हुई है पिछले सालों में, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस में, इकोनॉमी में, एक समय में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। इसमें अल्पसंख्यकों ने, हिंदुओं ने, क्रिश्चियंस ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। पर यह बात भी सच है कि एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है।
और इसलिए मुझे बढ़ाए और इस बात का इंश्योर करे कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन उस बॉर्डर पर से ना हो सके। हम ये कामना करते कि वहां पर डेमोक्रेसी जल्दी लौटे, वहां पर ह्यूमन राइट्स जल्दी लौटे, वहां का सेक्युलरिज्म मजबूत हो और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंतर्गत भारत का समाज और सरकार ये बांग्लादेश के साथ खड़ा रहे, इन मूल्यों के साथ खड़ा रहे। विश्व हिंदू परिषद भी इस संबंध में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी। आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। मृत्यु का एग्जैक्ट स्टेटस अभी मैंने आपको जितना बताया उतना है। आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता है 1948 1971 में भी एक सुरजल्दी षड्यंत्र चल रहा है जब पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरह की घटना घटती है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है? ये बात सच है और इसी को मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा है। हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ 32% से आज 8% पे आ जाना, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में से माइनॉरिटीज की रक्षा होना, हिंदुओं की रक्षा होना और फिर उसके लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेशर बनाना, ये जरूरी है।